तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि ठीक होंगे। आज हम न्यूज़ अड्डा 47 पर एक ऐसे टॉपिक से जुड़ रहे हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। हम आज आपसे डील करेंगे या बात करने आए हैं जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शंस चल रहे हैं उसके पीछे बैकग्राउंड्स क्या हैं और क्या वो लोग स्पेशल स्टेटस से पूर्ण राज्य का दर्जा पाएगा या नहीं इस इलेक्शन के बाद में। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो रीजनल पार्टीज हैं वहाँ पर, जैसे कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसी तरह से नेशनल पार्टीज का भी इन्वॉल्वमेंट है। एग्जाम्पल के तौर पर बीजेपी और कांग्रेस का। तो वहाँ जो बेसिक पॉइंट्स हैं, जो जो इलेक्शंस हैं एक दूसरे के अपोजिट में, वो जैसे कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मुद्दा है वो बेसिकली ये मुद्दा है कि हम किस तरह से जो वहाँ इलेक्शंस होने के बाद में वो जो वादे कर रहे हैं, कमिटमेंट कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि हम बेसिकली पूर्ण राज्य लेकर के रहेंगे। और जो स्पेशल स्टेटस का प्राप्त था उन्हें, स्पेशल स्टेटस जैसे आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A के तहत, वो फिर से हम लोग लागू करेंगे। वहीं पर आप कांग्रेस को देखेंगे या भाजपा को देखेंगे तो कांग्रेस पर जो भाजपा का ब्लेम है वो ये है कि जो ये कांग्रेस वाले हमेशा से मेन धारा से, जो मेन धारा अदर स्टेट जिस तरह से ग्रो कर रहे हैं, एग्जांपल साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट जिस तरह से डेवलप कर रहे हैं, तो वो कश्मीर को एलिनिएट कर दिया है, अलग कर दिया है पूरे देश से। कांग्रेस पर ये ब्लेम लगा रहे हैं। वहीं कांग्रेस जो भाजपा पर ब्लेम खेल रही है वो ये है कि भाजपा जो बेसिकली उसको क्या कर दिया है कि इन लोग जो पीपल ऑफ कश्मीर हैं उनको सप्रेस कर रही है, दबा रही है। लेकिन आप देखेंगे कि राहुल गांधी अभी क्लियरली कोई स्टेटमेंट इस तरह से नहीं दिए हैं कि वो आर्टिकल 370 को उनकी गवर्नमेंट आने के बाद बहाल करेंगे। तो ये पूरा हो। और जो रीजनल पार्टीज हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी, उनका ये मानना है कि जिस तरह से अभी आप देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे जो ऑफिशियल्स थे जो जॉब कर रहे थे, उनके जॉब से हटा दिया गया था इस शक में कि वो लोग जो सेपरेटिस्ट हैं उनका मदद करते हैं। इस शक में वो लोग वहाँ से उनके जॉब से हटा दिया था। तो इन लोगों का कमिटमेंट है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का, ये रीजनल मामलात को इमर्ज कर रहे हैं, रीजनल मामलात को उठा रहे हैं कि हम जब आएंगे तो उस पर रिविजिट करेंगे, यानी कि ये देखेंगे कि ये जो फैसले थे ये सही थे या गलत थे। अब आप देखेंगे कि बेसिकली ये सारे होल सिनेरियो के इलेक्शंस चल रहे हैं। अभी आप ये भी समझना जरूरी है कि 10 साल के बाद तकरीबन जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शंस हो रहे हैं। इससे पहले आप देखेंगे 2019 में जब इंडियन गवर्नमेंट ने रीऑर्गेनाइजेशन लॉ लाई थी जिससे उन्होंने 35A और 370A हटाया था, तो उस पर और जो रीजनल पार्टीज हैं वो पीपल्स के माइंडसेट के हिसाब से बात कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि पाकिस्तान से फिर से बातचीत शुरू होनी चाहिए, उनसे संबंध शुरू होनी चाहिए। आप देखेंगे कि जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का एक खिताब दिया हुआ था, यानी कि जो साइन की हुई थी पाकिस्तान से, उसको भाजपा गवर्नमेंट ने भी विड्रॉ कर लिया था। तो बेसिकली ये जो जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस हैं वो इसी होल सिनेरियो पे, इसी टॉपिक्स पर जा रहे हैं। अभी 2 फेज के इलेक्शंस हो चुके हैं, 3 फेज के टोटल इलेक्शंस होने थे जिसमें 2 हो चुके हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे साथ जुड़े रहें और ऐसे ही अधिक जानकारी के लिए पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, एथिकल सारे पॉइंट्स पर न्यूज़ अड्डा 47 आपके साथ डील करेगा। अगर अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले सैटरडे संडे में पॉडकास्ट भी आपके सामने आने वाला है। आज हमारे साथ हो सकता है एक हरियाणा से एक अलग मेहमान जुड़े जो कि मेवात से रहने वाले हैं। वो हम अब उनके साथ पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो आपके साथ डील करेंगे। थैंक यू वेरी मच।